तारे लगवाने का अमल है या ब्रेसेस का या जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ये बेसिकली बड़ा एक पूरा लंबा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम दांतों को सीधा करते हैं। अगर आपके दांत ऊंचे हैं या उनमें स्पेसेस हैं या इसके अलावा स्माइल करते हुए आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते या दांतों की सफाई में कोई परेशानी आती है, तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम ब्रेसिस का इस्तेमाल करते हैं या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम उसकी तरफ जाते हैं। तो ये होती है कि जाएंगे और तारे लगवाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, जो ट्रीटमेंट का टाइम है वो कम से कम 1 साल से 3 साल तक यूजुअली होता है और बाज़ केसेस में जिसमें जबड़ों का इशू होता है तो उसमें हमें 5 साल तक भी ये ट्रीटमेंट चल सकता है। तो जितना स्लो ट्रीटमेंट होगा उतना ही ये बेहतर है। उसके अलावा क्या कोई ब्रेसिस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं? जी, अगर प्रॉपरली ब्रेसिस किसी मुस्तनद डॉक्टर से ना लगवाए जाएँ या फिर प्रॉपरली केयर ना की जाए, सफाई ना रखी जाए, जिस तरह ब्रेसेस ना भी लगे हों और सफाई ना की जाए तो होता ये है कि दांतों में कीड़ा लग सकता है, दांत हिलना शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ब्रेसेस लगे होंगे और प्रॉपर केयर नहीं की जाती तो ये सारा कुछ ये प्रॉब्लम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सफाई में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो ब्रेसेस किस किस्म के होते हैं, कौन सी टाइप्स के होते हैं? एक तो जो कन्वेंशनल होते हैं, हम यूजुअली यूज़ करते हैं मेटल के ब्रेसेस, नॉर्मली यही चलते हैं। इसके अलावा सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं और अब जो जदीद हैं उसमें इनविजिबल ब्रेसेस भी हैं। ये तीनों किस्म के यूज़ हो सकते हैं। आपके लिए कौन सा अच्छा है वो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे, आपका केस देखा जाएगा, इन दोनों चीज़ों में डिसाइड किया जा सकता है कि आपके लिए कौन से ब्रेसेस जो हैं वो बेहतर हैं। क्या जब ब्रेसेस किए जाते हैं तो दांत निकलवाना ज़रूरी है या नहीं? दांत निकाले बगैर भी ब्रेसेस लग सकते हैं। इसमें ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दांत निकालना ही पड़ेगा या दांत नहीं निकालना पड़ेगा, ये केस टू केस वेरी करता है। कितनी स्पेस है या कितने टेढ़े मेढ़े दांत हैं आपके, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये टोटली जो है आपका डेंटिस्ट है, जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, वो डिसाइड कर सकता है कि हमें कौन से तरीके से ये चीज़ बेहतर रहेगी। क्या ब्रेसिस में दर्द होता है? जब भी ब्रेसिस लगाए जाते हैं उसमें चूंकि एक नई चीज़ होती है, मुंह के अंदर लगी होती है, कोई सोरनेस थोड़ी सी हो सकती है, छाले वगैरह बन सकते हैं, ये नॉर्मल है, कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब भी वायर को चेंज किया जाता है या पावर चेन लगाई जाती है या दूसरी चीज़ें होती हैं, इनके बाद भी कुछ थोड़ी सी प्रेशर फील होता है और ये बियरेबल पेन होती है, कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होती। सिंपल पेनाडोल वगैरह यूज़ करने से ये चीज़ ठीक हो जाती है। क्या ब्रेसिस का जब अमल ख़त्म हो जाता है तो दांत दोबारा वापस आ जाते हैं? इस चीज़ में ये है कि ब्रेसिस साथ जब दांतों को सीधा कर लिया जाता है तो उनकी अपनी जगह पे रोकने के लिए रिटेनर्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉपरली, जिस तरह आपके डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है, तो ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। देखिए ना, हमने ब्रेसिस के साथ एक दांत को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं हड्डी के अंदर, उसमें उतना ही वो टेंडेंसी होगी दोबारा अपनी जगह पे आ जाए। लेकिन रिटेनर का काम है कि उसको अपनी जगह पे रोक के रखना है, जब तक वो उसके इर्द गिर्द प्रॉपर सारी बोन बन जाएगी तो वो उधर रिटेन हो जाएगा, फिर दोबारा से रिटेनर की ज़रूरत